हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। इस श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्ययन में धारावाहिक अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 10, जिनका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 14, 10.14। सर्वं एतत् ऋतं मन्ये यत् मां वदसि केशव हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवाः न दानवाः। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। सर्वं शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। सर्वं सब, एतत् इस, ऋतं सत्य को, मन्ये स्वीकार करता हूँ, यत् जो, मां मुझको, वदसि कहते हो, केशव हे कृष्ण, न कभी नहीं, ही निश्चय ही, ते आपके भगवान हे भगवान व्यक्ति स्वरूप को विदुः जान सकते हैं। देवा देवतागण न तो दानवा असुरगण। अनुवाद। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य
प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान की इस दिव्य वाणी को मेरे पीछे दोहराई का कष्ट करें। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण भी आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया है कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं ज्ञानाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस अध्याय 7 से लेके 12 तक का जो ज्ञान है, भगवान ने उसको परम गुह्यतम ज्ञान बोला है। और विशेष करके जो अध्याय 10 है वो विशेष गुह्यतम ज्ञान है। तो जब हमने देखा कि ये पूरा 7 से 12 तक का जो ज्ञान है सिर्फ और सिर्फ
भगवान का ज्ञान है। भगवान अपने बारे में सब कुछ प्रकाशित करते हैं अर्जुन के सामने, क्योंकि अर्जुन में ईर्ष्या नहीं थी और भगवान में अटूट विश्वास था, भगवान का प्रिय भक्त था। तो ये दो गुण के कारण भगवान अपना सब कुछ जो सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट ज्ञान, तो सब कुछ भगवान बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अध्याय 7.2 श्लोक नंबर 2 में कि हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र, ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान और विज्ञान कहूँगा। इसे जानने से तुम्हें बाकी कुछ भी जानने का शेष नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि ये ज्ञान है वो परम ज्ञान है, इसके अधिक ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। तो इस पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, तो इस ज्ञान में क्या क्या है? भगवान इस पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत यानी भौतिक जगत, संसार, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा मतलब सभी जीवात्माएं तथा इन दोनों का उद्गम परमात्मा, इस तीनों का कैसे आपस में संबंध है, इसका क्या है? रजुआत है। ये सब सम्मिलित है तीनों का, इस ज्ञान में तीनों का सम्मेलन हुआ है, आत्मा का, संसार का और परमात्मा का। यह दिव्य ज्ञान है। गीता टीचेस अस एवरीथिंग। भगवान की दृष्टि में यह मनुष्य, अभी भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान किसके लिए है? सिर्फ मनुष्य जाति के लिए है, कोई दूसरे योनि के लिए नहीं है, क्योंकि दूसरी योनि में भगवान ने ऐसा सुविकसित बुद्धि नहीं दिया है। ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि के लिए है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी दृष्टि में यह मनुष्य बुद्धिमान है कि जो इस दिव्य ज्ञान को जीवन में जानकर ग्रहण करते हैं और वर्ण भी करते हैं, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन की तरह अनुसरण जो करता है इस ज्ञान का, वो भी मनुष्य भाग्यवान है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो हम अभी चर्चा करेंगे श्लोक 10.14 जो इसके पहले के 2 श्लोक का एक्सपांशन है। रियलाइजेशन तो हो गया, अर्जुन ने भगवान को बताया, इसके ज्ञान जानकर के भगवान आप कौन हो, उनका जो मूल स्वरूप है वो उन्हें 10.12 और 13 में एक्सप्रेस किया अर्जुन ने। तो आगे कहते हैं अर्जुन, तो अर्जुन को जब भगवान का मूल रूप समझ में आ गया तो वही उन्हीं बातों को वो फिर से दोहरा रहा है, पुनरावर्तन कर रहा है। तो दोबारा से बोल रहा है कि जो पहले भगवान ने, कृष्ण ने कहा था, पहले मतलब कब? ये अभी कब है? 10 चैप्टर की बात हो रही है। तो 7 चैप्टर में भी भगवान ने कहा, 8 में भी कहा, 9 में भी कहा, भगवान ने अपने गुणों के बारे में कहा, सब कुछ कहा। तो ये सभी बातें से जो सार है वो जो अर्जुन ने सुना वो फिर से अर्जुन भगवान के सामने दोहरा रहा है। जो कुछ उसने सुना वो भगवान के सामने वो फिर से उनका रियलाइजेशन है कि इस ज्ञान से मुझे क्या पता चला कि भगवान आप कौन हो। तो जब हम अभ्यास करते हैं तो जैसे ही उसका पुनरावर्तन करते हैं तो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग दृढ़ हो जाती है। जैसे हम एग्जाम आते हैं तो एग्जाम के समय हम क्या बार बार पढ़ते हैं, तो बार बार अभ्यास करने से मगज में सुनिश्चित हो जाता है उनका क्या, तो कभी हम भूल नहीं पाते हैं। इस तरह यहाँ पे अर्जुन वही बात का ये श्लोक में 14 श्लोक में अगले 2 श्लोकों का फिर से पुनरावर्तन करते हैं कि हे प्रभु, मैंने स्वीकार कर लिया है पूर्णतः कि आपने जो कुछ भी बोला ये पूर्णतः सत्य है, वो मैंने पूर्णतः स्वीकार कर लिया है। ये बात कर रहे हैं। तो लेकिन अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान,
आपके ये जो लीलामय स्वरूप को, जो स्वरूप है लीलामय स्वरूप, न तो देवतागण समझ सकते हैं न तो असुरगण समझ सकते हैं। लेकिन आपका यह ज्ञान महान ऋषि जो है, जैसे वेद व्यास जी है, देवर्षि नारद मुनि है, अन्य ऋषियों का भी नाम लिया, जैसे असित देव, सभी ने स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, परमेश्वर है, परम सत्य है, परम पवित्र है। जो ये हमने 12 और 13 में जो संबोधन अर्जुन ने भगवान के लिए किया, ये बात का सभी ने स्वीकार किया। तो यहाँ इस श्लोक में, मतलब अभी 10.14 की हम बात करें, यहाँ इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को केशव करके संबोधन किया है। क्या किया है कि सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। वदसि मतलब बोलवो, केशव, भगवान को केशव बोला है। क्यों केशव बोला है वो हम जानेंगे कि आपने जो कुछ भी मुझे बोला, यह सत्य को मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूँ। मैं आपको, आप भगवान को आपकी कृपा से समझ गया हूँ। बहुत बड़ी बात है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए ये विनम्रता अर्जुन की है कि हे प्रभु, मैंने आपको आपकी कृपा से समझा। तो ये समझने जैसी बात है। आप ही परमेश्वर हो। क्या समझा? कि हे प्रभु, आप ही परमेश्वर हो। तो केशव में जो के है, के का मीनिंग है ब्रह्मा, ईश का मीनिंग है शिव जी, और ब्रह्मा और शिव जी को भी उत्पन्न करने वाला वो है भगवान स्वयं श्री कृष्ण, जिसको जन्म देने वाला भी ब्रह्मा और शिव जी को भी जन्म देने वाला श्री भगवान कृष्ण है। आप क्यों कौन हो? आप ही देवेश हो। देवेश मतलब देवों का भी जन्म देने वाला, देवों का भी जो पूजनीय है, देवों भी जिसकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो देवेश हो। आप अनंत हो, सर्वव्यापक हो। इतना ही नहीं, ब्रह्म तेज, जो भगवान का एफल्जेंस है, ब्रह्म ज्योति, और आपका जो परमात्मा स्वरूप का जो विस्तार है, दोनों का भी आप ही मूल हो। दोनों ही आप ही में से आते हैं। ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति, जो 3 तबके हैं भगवान को समझने का, ये दोनों तबका जो है ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्योति, और परमात्मा का विस्तार, परमात्मा स्वरूप जो अंतर्यामी स्वरूप है, हर जीव के हृदय में बैठने वाला जो परमात्मा है, वो ये सब का विस्तार भगवान से है। ये दोनों भगवान के आंशिक विस्तार है, भगवान पूर्ण है। तो आप ही सभी का मूल कारण हो। अर्जुन की शंका का सभी निवारण भगवान ने ये जो चतुर्श्लोकी गीता है उसमें किया, वो हमने सुना। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का विकास नहीं होता है, जब आत्मा शरीर में नहीं रहती है तो शरीर जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है। तो जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का विकास नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार ये ब्रह्मांड, ये भौतिक ब्रह्मांड का विकास, आत्मा कौन है इसका? महाविष्णु। तो महाविष्णु है, वो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। जब तक क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में परमात्मा अंदर नहीं प्रवेश होते, तब ये पूरा ब्रह्मांड एक्टिवेट नहीं होता है। जिस तरह शरीर के लिए आत्मा अनिवार्य है, चेतना, तो इस तरह ब्रह्मांड का विकास के लिए परमात्मा के बिना वो शक्य नहीं है। तो भगवान अपने प्रथम 3 परम पुरुष अवतार द्वारा भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं, यानी महाविष्णु ब्रह्मांड की आत्मा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मांड तो बना दिया, जैसे भगवान ने बताया कि 8 प्रकृति, 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 8 प्रकृति है भगवान की, ये भौतिक शक्ति है, वो प्रधान है। इससे पहले ब्रह्मांड बनाया, फिर वही महाविष्णु भगवदक्षाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश किए, और यही भगवदक्षाई विष्णु के नाभि में से कमल दल, जो कमल नाम है, उसमें से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। तो और वही ब्रह्मांड में क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में सभी जीवात्माओं के हृदय में प्रवेश किया।
बचिए। तो ये जो 3 भगवान के विष्णु अवतार है पूरी भौतिक जगत का संचालन करते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी को कमल नाभ से उत्पन्न किया, जो गर्भोदक्षाई विष्णु नाभि में से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी से रुद्र उत्पन्न हुए, महर्षि गण भी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने महर्षि गण उत्पन्न किए अपने मन से, मनु भी उत्पन्न हुए। तो सबका जो कारण है मूल, वो भगवान कृष्ण है। तो लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है, सबका कारण भगवान है, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है। इसलिए वह भगवान कौन है? आदि है, आदि पुरुष और आदि देव है। इस भौतिक सृष्टि से वह परे है। यहाँ प्रकट होते हैं, असंख्य अवतार लेते हैं भगवान, प्रकट अप्रकट रहते हैं, असंख्य अवतार लेते हैं भगवान, लेकिन वह अपनी दिव्य शाश्वत और सच्चिद आनंद विग्रह स्थिति में रहते हैं। उनका जो शरीर है भगवान का अपरिवर्तनशील है, दिव्य है, चेंज नहीं होता है। भगवान क्या है? अच्युत है। भौतिक प्रकृति में आने से भौतिक प्रकृति का उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान यहाँ दिखते हैं साधारण मनुष्य जैसा, लेकिन वो साधारण मनुष्य नहीं है। वो भगवान निज अपनी निज स्थिति में रहते हैं, चाहे वो बालक के रूप में हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण है, द्वारिका में, लेकिन भगवान कोई भी, चाहे वो अर्जुन के सारथी भी बने हो रथ के, वो स्थिति में भी वो भगवान है। कोई भी स्थिति में भगवान अपने पद से च्युत नहीं होते, इसलिए वो अच्युत है। तो उनका शरीर अपरिवर्तनशील है, अच्युत है। लेकिन ये जो बात है, ये बात को कौन जान सकता है? जो भगवान के भक्त हैं, जो बुद्धिहीन मनुष्य है, अश्रद्धालु है, और जो असुरगण है, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो नहीं समझ सकते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहा है कि हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। भगवान ने क्या कहा? अर्जुन का नाम लिया। 2 बार भगवान ने, प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि हमको भगवत गीता का ज्ञान कैसे लेना चाहिए? अर्जुन की तरह, अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। तो जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान को समझा और ज्ञान का पूर्णतः स्वीकार किया, कि तो अर्जुन में ऐसा क्या गुण है वो समझिए। अनुसरण करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या गुण है अर्जुन में कि हमको अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा भगवान को समझने के लिए। तो पहला गुण है कि वो तो ज्ञानी है, वो दैवी प्रकृति में स्थित है, सात्विक है, दैवी प्रकृति में वो हमेशा स्थित है। लो दैवी प्रकृति और असुरी प्रकृति क्या है वो आगे भी चर्चा किया है, वो बाद में भी भगवान करेंगे। तो वो जागृत व्यक्ति था, वो क्या सतर्क था, जागृत व्यक्ति था, और भगवान का अनन्य भक्त था। वो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। वो क्या था? भगवान का अनन्य भक्त था, और भगवान के साथ संबंध स्थापित किया था उन्होंने सखा के रूप में। तो भगवान के साथ उनका संबंध था, और भगवान से वो द्वेष नहीं करता था, बल्कि पूरा विश्वास और प्रेम था। तभी तो युद्ध करने से पहले अर्जुन ने निहत्था अर्जुन को कृष्ण भगवान को मांगा, लेकिन दुर्योधन ने क्या मांगा? नारायणी सेवा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका पास्ट का अनुभव था। क्या अनुभव था अर्जुन का? कि जब हम हमारे ऊपर दुख या आपत्ति या मुश्किल आई है, तो हम सभी भाइयों को, हमारी माता को, द्रौपदी को, सबको भगवान ने बचाया है। ये पूरा विश्वास था कि अगर भगवान हमारे साथ है तो हमारा कुछ भी ये नहीं होगा, हम भगवान हमको बचा लेंगे। तो ये पूरा विश्वास था। इसलिए भगवान, अर्जुन तो जानता था कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण। तो माता को भगवान के प्रति उनकी निष्ठा थी, इसलिए भगवान को अपना उसने गुरु बनाया। जब वो निर्णय नहीं ले सकता था कि मैं युद्ध करूं या न करूं, तो उसने लास्ट में भगवान को अपना गुरु बनाया, वो शिष्य बना। और भगवान, क्योंकि वो समझ रहा था कि भगवान के अलावा कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है जो मुझे यथार्थ मार्गदर्शन कर सके, उसने क्या भगवान को चुना। और भगवान को ये भी कहा कि कृपा करके मुझे, मेरे लिए क्या श्रेयकर है, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, वो मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। तो यहाँ अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण,
आपने जो कुछ भी मुझे कहा है, मतलब गीता सार जो है चैप्टर 2 जहाँ से ज्ञान शुरू होता है, वहाँ से लेके ये चतुर्श्लोकी ज्ञान तक ये बड़ा अर्जुन ने क्या धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें ये भी स्वीकार किया सब कुछ सत्य है, इस पूरा ज्ञान है में सब कुछ जो आपने जो कुछ भी किया वो सब कुछ सत्य है। जहाँ समझ में नहीं आया तो विनम्रता पूर्वक प्रश्न भी पूछा अर्जुन ने, और भगवान ने सभी प्रश्नों का उत्तर उम्दा तरीके से दिया, उदाहरण के साथ ज्ञान दिया जो परम गुह्यतम ज्ञान है। तो भगवान का गुणगान गाते हुए अर्जुन ने भगवान को परम ब्रह्म कहा। आगे के श्लोक में हमने देखा कि भगवान को उसने परम ब्रह्म कहा। तो परम ब्रह्म का भी मीनिंग क्या है वो हमको जानना चाहिए। पवित्र धाम, पवित्रम, परम पवित्रम, परम धाम, परम ब्रह्म, शाश्वत आदि, वो सब का मीनिंग क्या है वो हमको परफेक्ट मालूम होना चाहिए। तो परम ब्रह्म का मीनिंग क्या है, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ ज्ञान के द्वारा उसने अच्छी तरह ये जान लिया है कि सभी अनंत आत्माएं भगवान के विभिन्न अंश हैं। कितनी आत्मा है? अनंत आत्मा है, आत्माएं है। यहाँ भौतिक जगत में पूरे अनंत ब्रह्मांड है। भगवान के स्पिरिचुअल धाम में, आध्यात्मिक धाम में भी अनंत आत्माएं हैं, यहाँ भी अनंत आत्मा है। तो सभी आत्माओं क्या है? भगवान के अंश है। फर्क इतना है कि भौतिक संसार में जितनी आत्माएं हैं वो बद्ध आत्माएं हैं, क्षर आत्माएं हैं, और भगवान के धाम में जितने भी आत्माएं हैं वो मुक्त आत्माएं हैं, अक्षर है। लेकिन ये सभी कौन है? भगवान के विभिन्न अंश है, भगवान से पृथक है। तो ये हम जानते हैं कि हम ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब अहम मतलब मैं आत्मा हूँ, और आत्मा क्या है? ब्रह्म है। इसलिए हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो आत्माएं अनंत है, मतलब ब्रह्म अनंत है। सभी आत्मा ब्रह्म है, लेकिन भगवान कौन है? ब्रह्म के भी ऊपर परम ब्रह्म है। सभी आत्माओं की भी वे आत्मा है, सभी आत्माओं के भी वो आत्मा है, वो सर्वोच्च आत्मा है, इसलिए वो परम ब्रह्म है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, सो हम, ये जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है। आत्मा और परमात्मा सेम कब है? गुण की दृष्टि में, कि आत्मा नहीं मरता है, भगवान भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, लेकिन आत्मा जो है वो अणु है, भगवान क्या है? विभु है, विराट है। भगवान की सरखामनी नहीं कर सकते। जैसे समुद्र का एक बूंद पूरा समुद्र की तुलना नहीं कर सकता, कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरह हम अणु माइन्यूट है, हम भगवान की क्वांटिटी के हिसाब से बहुत तुच्छ है, कभी एक समान नहीं है। तो मात्रा की दृष्टि में हम बहुत छोटे हैं, लेकिन गुण की दृष्टि में हम भगवान के समान हैं, हम सच्चिदानंद है जैसे भगवान है। तो सभी ब्रह्म, अनंत आत्माएं भी ब्रह्म है, लेकिन ये भगवान जो है ये सभी का आदि मध्य और अंत है। सभी आत्माओं का आदि मध्य और अंत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और सभी आत्माओं का वो क्या करते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य भी जानता है भगवान सर्वज्ञ है। सभी आत्माओं का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ भगवान जानते हैं। जैसे मैं सिर्फ मेरा शरीर का जानती हूँ, लेकिन आपके शरीर का मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन भगवान जानता है, क्योंकि सभी के शरीर में परमात्मा के रूप में एक ही भगवान वास करते हैं। इसलिए सभी शरीर का नॉलेज भगवान के पास है कि ये जो जीव है इसने पहले क्या था, अभी क्या है, बाद में क्या बनेगा। मेरा भी भगवान को मालूम है, आपका भी मालूम। सभी आत्मा का पूर्व, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल भगवान को मालूम है। तो ये तो आत्मा परमात्मा तो सेम नहीं हुआ ना, इसलिए भगवान परम ब्रह्म है। ये दूसरा गुण, भगवान सर्वोच्च आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है, लेकिन भगवान परम ब्रह्म है, विभु है, अनंत है। यही अर्थ है परम ब्रह्म का। अभी सबको समझ में आ गया कि आत्मा और परमात्मा का, भगवान का क्या डिफरेंस है। हम ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म है। अर्जुन ने भगवान को परम धाम कहा, तो परम धाम का अर्थ समझना चाहिए। धाम
मीनिंग होता है डेस्टिनेशन। जब हमको कहीं जाना है, हमारे पास गाड़ी है, लेकिन कोई स्थल तो होना चाहिए कि गाड़ी को हमको कहाँ लेके जाना है। मन में कुछ लोकेशन होना चाहिए ना। गाड़ी तो है, ये शरीर रूपी तो रथ तो है, लेकिन रथ को कहाँ लेके जाना है वो डेस्टिनेशन नहीं मालूम। तो मनुष्य जीवन का जो रथ रूपी शरीर है, उसको कहाँ हम करना है, हमको भगवत धाम तक लेके जाना है। वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो परम धाम का मतलब है परम गति, परम लक्ष्य। हमारा मनुष्य जीवन, सभी मनुष्य जीवन पूरे जीव पूरे, लेकिन ये जो तप है भक्ति का सिर्फ मनुष्य को मिलती है, ये अवसर, इसलिए तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो भक्ति का जो तप है सिर्फ मनुष्य को मिलता है, इसलिए मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो भगवान का परम धाम है। प्रभुपाद जी के शब्दों में कहे तो गो बैक टू गॉड हेड। तो वो हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, भगवत धाम प्राप्त करने का, भगवत प्राप्ति करने का। ये हर मनुष्य का फाइनल डेस्टिनेशन है। जो बहुत भक्त है उसको मालूम है, बहुत कम लोग को मालूम है कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है परम धाम भगवान का। जहाँ क्यों वो परम है, क्योंकि वो जगह ऐसा है जहाँ जाने के बाद हमको इस संसार में वापस आने की जरूरत नहीं है, हम वापस नहीं आते। फिर से जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्कर है उसमें हम नहीं पड़ते, इसलिए वो परम है। लेकिन यहाँ संसार में ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक जहाँ भी हम जाए, सब जगह बंधन लगता है। सभी लोक में जन्म और मृत्यु है। ब्रह्मलोक में भी जाओ या नीचे पाताल लोक में जाओ, 14 भुवन में कहीं पे भी आप जाइए अपने योग पद्धति के द्वारा। योगी सब जाते हैं, लेकिन क्या वो फिर से वापस आते हैं, क्योंकि उनका मोक्ष नहीं होता है, उनको भौतिक शरीर से मुक्ति नहीं होती है। तो भौतिक शरीर से मुक्ति पाना और आध्यात्मिक शरीर मिलना, उसका नाम है मोक्ष। तो भगवान के धाम परम है, क्योंकि वहाँ जाके जीव को भगवान की जैसे दिव्य शरीर प्राप्त होता है। फिर से उनको ये जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है, इसलिए भगवान का धाम परम धाम है। हमें सभी का आखिरी लक्ष्य, आखिरी ध्येय भगवान प्राप्ति है, तो करना है। वह कैसे प्राप्त करें, तो यह योग पद्धति भगवत गीता हमें सिखाती है। फिर अर्जुन ने भगवान को परम पवित्र कहा। कैसे, तो सिर्फ भगवान परम पवित्र नहीं है, उनका नाम, धाम, लीला, कथा, रूप सब कुछ परम पवित्र है। उदाहरण के रूप में कि अधम से अधम और पापी से भी पापी व्यक्ति जो भगवान का नाम का आश्रय लेता है, जैसे बाल्योलुडा और वाल्मीकि ऋषि बन गए, तो बहुत सारे क्रूर पाप किए, फिर भगवान नारद मुनि की कृपा से, गुरु की कृपा से भगवान के नाम का आश्रय लेके परम पवित्र बन गए। तो ऐसे बहुत सारी गणिकाएं हैं जो वेश्या थी पहले, फिर भगवान का नाम का आश्रय लेके वो भगवान की भक्त बन गई। तो ऐसे बहुत सारे जगाई मगाई रुगारी शिकारी की बात आती है। तो हम सभी जीवात्माएं, सामान्य लोग भी अनजाने में कितने पाप करते हैं। तो इसका क्या उपाय है, हमारा ध्येय नहीं होता है पाप करना, लेकिन हो जाता है। तो ऐसे अनेक पापों का जो निवारण है वो भगवत नाम का स्मरण करने से हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि नाम सतत स्मरण जप करने से उसका निवारण हो सकता है। जैसे गंगा स्नान करते हैं मनुष्य, तो सामान्य विचार ऐसा है गंगा पवित्र है तो हम पवित्र बन जाएंगे, लेकिन गंगा में स्नान करने से ऑफकोर्स दिल का, शरीर का जो मैल है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो गीता रूपी गंगा है इसका अध्ययन करेंगे, इसमें स्नान करेंगे तो मन का जो मैल है वो दूर हो जाएगा, मन में जो विकार है वो दूर हो जाएगा और हम पवित्र बन जाएंगे। कैसे कि हमारी जो दूषित चेतना है वो शुद्ध होती जाएगी। जैसे जैसे हम गीता का अध्ययन करेंगे, तब हम भक्ति चालू करेंगे, भगवत भक्तों के संग में रहेंगे, तब हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होती जाएगी और इस तरह हम पवित्र बनते जाएंगे। तो गीता और गंगा दोनों पवित्र है, दोनों भगवान, दोनों का उद्भव स्थान भगवान है।
गीता जो है भगवान के मुखारविंद से उत्पन्न हुई है, गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है। तो दोनों पवित्र है और दोनों में स्नान करके हमको पवित्र बनना है। अभी ये भगवान आपके साथ, जैसे अर्जुन ने कहा कि परम धाम, परम पवित्र और परम ब्रह्म है, और भगवान आप ही शाश्वत हो, दिव्य हो, आदि हो, अज हो और विभु हो। तो अज का मतलब है अजन्मा। तो वो कैसे समझें? अजन्मा, हम सबको मालूम है कि जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, वो भी सबको मालूम है। लेकिन शरीर का जन्म सामान्य मनुष्य को होता है। भगवान का जो शरीर है वो तो दिव्य है, अपरिवर्तनशील है। तो भगवान का शरीर का जन्म नहीं होता है, वही सच्चिदानंद शरीर लेके भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और अपनी लीला करके धर्म का स्थापन करके फिर भगवान अदृश्य प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए वो अजन्मा है, क्योंकि भगवान का शरीर का जन्म नहीं होता है, इसलिए वो अज है। अजन्मा का जन्म होता है। अभी समझ में आया कि कैसे भगवान अजन्मा है? क्योंकि भगवान अनेकों अनेक असंख्य युग में, कई कल्पों में इतनी बार भगवान अवतार रूप में प्रकट होते हैं, वही शरीर में। भगवान राम के रूप में आए, वही शरीर था। कृष्ण के रूप में आए, वही शरीर था। नरसिंह भगवान के रूप में आए, वही शरीर था। कितने भी बार भगवान यहाँ प्रकट होते, लेकिन भगवान का जो शरीर होता है एक ही रहता है, सच्चिदानंद दिव्य ट्रांसेंडेंटल बॉडी, चिन्मय ईश्वर शरीर रहता है, शरीर नहीं बदलता है। इसलिए भगवान अजन्मा है, क्योंकि हमेशा शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। यही शरीर के द्वारा असंख्य अवतारों में संसार में प्रकट अप्रकट होते हैं। अपनी इच्छा से भगवान धर्मों की स्थापना के लिए आते हैं, इसलिए यह अर्थ है अजन्मा या अज शब्द का। लास्ट में भगवान भगवत गीता जो भगवान की वाणी है, उनको यथार्थ रूप में भगवान का शुद्ध भक्त ही समझ सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ गुरु परंपरा की बात की। भगवान ने कहा, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भी कहा कि गुरु परंपरा से हमको भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए। सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने यह ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को सुनाया। सूर्य देव को क्यों सुनाया? क्योंकि सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। सूर्य कौन है? प्रकाश का प्रतीक है। ज्ञान क्या है? प्रकाश है। इसलिए सूर्य देव विवस्वान को भगवान ने ये ज्ञान दिया, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है और ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारी अज्ञानता रूपी जो वो अंधकार है वो दूर होता है। तो इसलिए सूर्य देव विवस्वान को सुनाया, क्योंकि सूर्य प्रकाश का प्रतीक है और ज्ञान प्रकाश का रूप है। ज्ञान से ही अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है। समय के अंतर्गत बहुत समय बीतने के बाद यही ज्ञान जो अर्थ में, जो जिस अर्थ में कहा गया था, उसका वो अर्थ नहीं रहा। अर्थ का अनर्थ हो गया बहुत लंबे समय के बाद। लेकिन ये ज्ञान तो दिव्य था, तो क्या लुप्त कैसे हो गया? वो किसी पे नहीं हो गया, लेकिन अर्थ वही अर्थ में नहीं रहा। इसलिए भगवान ने फिर से 5120 साल पहले अर्जुन को माध्यम बना के वही उपदेश भगवत गीता के रूप में फिर से दिया, जो विवस्वान को दिया था। इसलिए भगवान ने फिर से अर्जुन को ये उपदेश दिया, यह ज्ञान अर्जुन को भगवत गीता के रूप में दिया। सारांश यह है कि यह श्लोक जो 10:14 है, जो अर्जुन का रियलाइजेशन है कि हमें भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान के इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया, और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए भक्ति द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे